हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा एकाग्रचित होकर सुनिएगा। कितनी विचित्र लीला है भगवान की कि आप और हम लोगों को ये थोड़ा सा ब्रेक जो मैं देता हूँ, जिससे आपका मन इधर उधर से हटके फिर अपने भगवान के प्रेम में पूर्ण आसक्त होके लग जाए और एक एक शब्द को हम समझने का प्रयत्न करें। क्या? ध्यान से सुनिएगा। जैसे ज्ञान योग में विवेक के द्वारा, अब आप सोचिएगा, कर्म योग माने कर्म के द्वारा भी योग है। कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन योग कुछ लोग कर पाते हैं। यानी भगवान कर्म संसार के लिए और योग अपने लिए, अपने माने आत्मा के लिए, जीव का नित्य योग भगवान से। ऐसे ही ज्ञान योग में विवेक के द्वारा, और आप सोचिएगा, आप और हम लोग बुद्धि को विवेक समझते हैं, आप और हम सब लोग बुद्धि को ही विवेक समझते हैं, लेकिन वो माइक बुद्धि है जिसे हम विवेक समझते हैं। एक चेतन बुद्धि, दिव्य बुद्धि, उसे विवेक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जिसे सत्य और असत का ज्ञान हो जाए। सत्य क्या है और असत क्या है। जैसे आत्मा सत्य है, जीव सत्य है और ये शरीर असत्य है, लेकिन हम अपने आप को सदा शरीर मानते रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य देखिएगा, पंचामृत हम सब लोग ग्रहण करते हैं, बनाते भी हैं। पंचामृत में क्या, आपको कहीं से कुछ लाने की जरूरत नहीं। नंबर एक, हम भगवान के ही हैं भी नहीं। अब हम क्या कहते हैं? हम माता पिता के भी हैं, हम परिवार के भी हैं और हम भगवान के भी हैं। हमने ही की जगह भी लगा दिया। और जब मंदिर में जाके हम बोलते हैं त्वमेव, एव माने क्या होता है? ही। तू ही मेरी माँ, तू ही मेरा पिता। तो पहला है पंचामृत, हम भगवान के ही हैं। दूसरा, हम जहाँ भी रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं भगवान के ही दरबार में रहते हैं। सदा नित्य प्राप्त परमात्मा का तो कहाँ हो? भगवान के दरबार में। हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। नंबर तीन, हम जो भी शुभ काम करते हैं तो भगवान का काम करते हैं। नंबर चार, शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। आप सोचिएगा, जब हम कहते हैं अन्नम ब्रह्मेति, जो आप अन्न ग्रहण कर रहे हो ये कौन बना हुआ है? परमात्मा बने हुए हैं। हम ऐसा समझ नहीं पाते, उसमें अपनापन ले आते हैं, हम खरीद के लाए हैं, हमने बनाया। रे बाबा, भगवान ही था, अंदर भी बैठा भगवान ही कर रहा है। हमारे खाने को कौन पचा रहा है, जठाग्नि कहाँ से आ रही है, ये सब चीज़ें हम समझ नहीं पाते। तो शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं
भगवान का प्रसाद पाते हैं। नंबर 5, पंचामृत में भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करते हैं। जो कुछ आपको दिया हुआ है वो किसका है? भगवान का है। तो किसकी सेवा करनी है? तेरा तुझको अर्पण। जो भी कुछ है वो भगवान का है। अपना मानना, कहते हैं ना, मीरा ने क्या कहा था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। अपने तो केवल भगवान है, बाकी सब भगवान का है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान जानते थे अर्जुन के मन में शरीर यात्रा पीछे थे ना प्रसिद्ध। वो कहते हैं, भगवान ने कहा भेद कर्मणा, वो कहते हैं अगर कर्म ही ना करें तो कर्मों का स्वतः विच्छेद हो जाएगा। मुझे कर्म क्यों कराते हो? तो भगवान ने नाना प्रकार की युक्तियों से समझाने का प्रयत्न किया। उन्होंने कहा ज्ञान योग से तू समझ, तू कहता है कर्म योग में मत कराओ। ज्ञान योग में विवेक, विवेक क्या कहता है? संसार से संबंध विच्छेद होता है। ऐसे ही कर्म योग में कर्तव्य कर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने से संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। यानी ज्ञान भी वो जो योग की तरफ ले जाए, भक्ति भी जो भगवान की तरफ ले जाए, कर्म भी वो जो भगवान की तरफ ले जाए। कर्म सब करते हैं, ज्ञान सब रखते हैं और भक्ति भी सब करते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग पर, इन तीनों शब्दों पर आप और हम लोग भी सोचते कर्म तो हम करते हैं, हाँ करते हो, योग नहीं करते। भगवान के निमित्त कर्म नहीं करते। कर्म माने संसार के लिए और योग माने भगवान से। योग माने जुड़ना, मेरा मन यहाँ से हटे और वहाँ जुड़े तो योग हुआ। ऐसे ही ज्ञान, क्या ज्ञान? शरीर मिला है संसार की सेवा के लिए और मैं अब शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। जब तक मैं अपने को शरीर मानता था तो मेरा ज्ञान क्या था? मैं संसार का अंश हूँ, परिवार का अंश हूँ। लेकिन ज्ञान योग होते ही विवेक जाग गया। क्या जाग गया? कि मैं परमात्मा का अंश हूँ। तो ज्ञान योग में विवेक के द्वारा संसार से संबंध विच्छेद होता है। ऐसे ही कर्म योग में कर्तव्य कर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने से संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। अतः ज्ञान योग की अपेक्षा, ध्यान से सुनो, ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग को किसी भी प्रकार से कम नहीं मानना चाहिए। भगवान ने 3 मार्ग बताए और आपको एक दिन बताऊंगा कि कर्म में भी ज्ञान है और ज्ञान में भी भक्ति है। इन तीनों का संबंध योग है तो आपका कर्म, ज्ञान और भक्ति भगवान से जुड़ जाती है। अतः ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग को किसी प्रकार भी कम नहीं मानना चाहिए। कर्म योगी शरीर को संसार का मानकर उसको संसार की सेवा में लगा देता है। ध्यान से सुनिएगा, कर्मयोगी क्या करता है? शरीर को संसार का मानकर संसार की सेवा में लगा दिया। शरीर में उसका अपनापन नहीं रहता। अब हमारा शरीर में अपनापन रहता है। वो स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर की एकता, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से संसार से करता है। यानी ये तीनों चीज़ें, अब आप सोचिएगा, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये प्रकृति का अंश है। इस प्रकार कर्म योगी जड़ तत्व की एकता करता हुआ और ज्ञान योगी चेतन तत्व की एकता करता है। एकता माने संबंध। हमें कर्मयोगी जड़ तत्व की एकता करता है, शरीर से, मन से, बुद्धि से, चित्त से, संसार की सेवा। और ज्ञान योगी आत्मा से,
चेतन तत्व को, क्योंकि आत्मा चेतन तत्व है, तत्व की एकता करता है, परमात्मा के साथ संबंध होता है। अब ध्यान से सुनिएगा। और भक्ति योग के अंदर क्या होता है? कर्म योगी, ज्ञान योगी। और भक्ति योग माने कहते हैं ना, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाए। अब ध्यान से सुनिएगा। मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया, भक्ति का मतलब क्या? हम सब भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति माने मिटना। हम मिटना नहीं चाहते, भगवान को पाना तो चाहते हैं, लेकिन अपने आप को समर्पित नहीं करना चाहते, अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं। अब आप बताइए, आप मिटोगे तो भगवान का अप्राकट्य होगा। जहां आपको अपनेपन के साथ भगवान का साक्षात्कार कैसे हो? अभी आप और हम लोग इतने बड़े आत्मा के ज्ञानी नहीं बने हैं कि नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव करने लगे। हमें तो धीरे धीरे रे मना भगवान के तरफ मिटने का। देखो नानक जी ने क्या कहा था, गुरु नानक जी ने, कि जो बोरा डूबन डरा, जो बोरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। वो किनारे पे बैठ के लोटे से पानी डाल के नहाता रहता है। और जो डूबने से नहीं डरता, एकाकार होना चाहता है, वो भक्ति का अधिकारी है, प्रेम का अधिकारी है। यही चर्चा श्रीमद् भागवत महापुराण में भी आती है। जब रास पंचाध्यायी के ऊपर 5 अध्यायों की चर्चा चलती है, उसमें यही है, मिटना उसका प्राकट्य है। तुम मिटे यानी एक को मिटना पड़ता है। वो क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। भक्त भक्ति भगवान। भक्त मिटता है तो भक्ति का श्री गणेश, भगवान मिटता है तो भक्ति का श्री गणेश। भगवान अपना सिंहासन छोड़कर हमारे सामने प्रकट होते हैं और हम अपने शरीर का त्याग करके आत्मा में प्रकट होते हैं। उसमें क्या होता है? नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का हम अनुभव कर लेते हैं। यानी मिटने से ही सार। कल भी मैंने आपको निवेदन किया था कि जो भगवान की लीलाओं में चीर हरण की लीला है, वो वस्त्र हरण की नहीं है, अज्ञान हरण की है। हमारी खोपड़ी में ये अज्ञान जो देह का बना हुआ है, जब तक ये नहीं मिटेगा तब तक नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव नहीं होगा। और भगवान यहाँ गीता के अंदर सबसे बड़ी जो चर्चा है वो आत्मज्ञान की है। किसी भक्त को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना भैया, और बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक छोटी सी और लीला सुना देता हूँ, बाकी की चर्चा इसी श्लोक पर। मार्मिक बात, डिटेल में बात, गहराई से चर्चा, एक एक शब्द की। कल इससे भी ज़्यादा सरल और हृदय में उतरने वाली बात करेंगे इसी श्लोक की। अब ध्यान से सुनिएगा। सभी पुण्य आत्मा जिसे भजन सुनाना हो वो निकाल के रखना भैया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ स्वयं श्री कृष्ण भगवान है, जगत के नाथ, जो विष्णु के सभी अवतारों के पूर्ण रूप माने जाते हैं। इस चित्र में जब आप जाते हो, जगन्नाथ जी, हम देखते हैं कि प्रभु नील जल के भीतर एक विशाल कुर्म विराजमान है। कुर्म माने कछुए के रूप में भी भगवान विराजमान है। वो दृश्य हमें समुद्र मंथन की उस पावन कथा का याद दिलाता है, जब धैर्य और स्थिरता की आवश्यकता थी। क्या मतलब? अब ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात, जब देवता और असुरों के बीच में
अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन हो रहा था, अमृत प्राप्ति के लिए। और हम आपसे कहते हैं अमृत से पुत्रः, आत्मा परमात्मा का अंश है, लेकिन आप और हम लोग उससे साथ अपना संबंध नहीं मानते। जब देवता और असुरों के बीच में अमृत प्राप्ति के लिए मंथन हो रहा था, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, उस समुद्र की गहराई को थामने के लिए आधार नहीं था, तो भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार, कछुए का अवतार लिया और अपनी पीठ पर विशाल पर्वत को धारण किया। अब ध्यान सुनिएगा, इस चित्र में विषय भगवान जगन्नाथ उसी कूर्म पीठ पर सुखपूर्वक विराजमान हैं। उनके बड़े बड़े गोल नेत्र, आप देखते हो ना जगन्नाथ जी के बड़े बड़े गोल नेत्र ब्रह्मांड की व्यापकता को दर्शाते हैं। उनके हाथों में शंख, चक्र और अमृत कलश है, जो ये संदेश देता है कि जो भक्त धैर्य, कुर्म का प्रतीक के साथ जीवन के संघर्षों को झेलता है, यानी अपनी पीठ पर सारे संघर्षों को झेल लेता है, प्रभु स्वयं उसे अमृत और मोक्ष प्रदान करते हैं। और इससे सुंदर भाव सुनिएगा, हे जगत के स्वामी, आप ही जल में हो, आप ही थल में हो। जब संसार का भार बढ़ता है तब आप ही आधार बनकर उसे संभालते हो। कुर्म रूप से आपका धैर्य और जगन्नाथ रूप में आपकी मुस्कान ही भक्त के जीवन का सहारा है। तो इसलिए हमें क्या सिखाता है, जैसे कछुआ अपनी धीमी गति और मजबूत कवच के लिए जाना जाता है, इसी प्रकार जब जीव को आत्मा का ज्ञान हो जाता है, हमें भी अपनी सारी ज्ञान इंद्रियों को, ध्यान से सुनिएगा, कर्म इंद्रियों को सिकोड़ लेना। कछुआ क्या करता है, आपने देखा होगा, तुम उसके ऊपर हाथ रखो, वो अपने हाथ पैर सारे अंदर घुसा लेता है। ऐसे ही अगर भगवान के कूर्म अवतार का रस पाना चाहते हो, हमें सिखाता है भक्ति के मार्ग पर संयम रखना जरूरी है। समर्पण, जैसे कूर्म ने पूरे पर्वत का भार उठाया, भगवान ने क्या करा, कछुए के रूप में आकर पूरे पहाड़ का भार उठाया। वैसे ही भगवान हमारे जीवन में दुखों का भार स्वयं उठा लेते हैं। इसलिए भगवान जगन्नाथ की मुस्कान हमें विपरीत परिस्थितियों में भी प्रसन्न रहने की प्रेरणा देती है। हे पुण्य आत्माओं, निवेदन करना मेरा कार्य है। आप लोग बहुत एकाग्रचित होकर सुनते हो, ये बहुत अच्छी बात है। अब इसी श्लोक की चर्चा, जिसमें भगवान ने कहा था कि तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म, कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। इसकी चर्चा कल आपके साथ और विशेष कल करेंगे। आज मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूँ। कौन भक्त भजन सुनाना चाहता है भाई? सुनाइए भाई जी। स्पीकर खोल लीजिए भाई जी अपना। भाई जी अभी आपका स्पीकर बंद है, हाँ खोल लीजिए, ठीक है, सुनाइए। दे जइयो
की बांसुरिया की राधे रानी दे जइयो। कान्हा की बांसुरिया की राधे रानी दे जइयो। बिन बंसी ना गैया चरावे, बिन बंसी ना गैया चरावे। वालों को फिर कैसे बुलाए, वालों को फिर कैसे बुलाए। बंसी हमारी जान राधे रानी दे जइयो। बंसी हमारी जान राधे रानी दे जइयो। दे जइयो, दे जइयो। कान्हा की बांसुरिया की राधे रानी दे जइयो। बिन बंसी ना गैया चरावे, बिन बंसी ना गैया चरावे। गैयों को फिर कैसे बुलाए, गैयों को फिर कैसे बुलाए। बंसी हमारी जान की राधे रानी दे जइयो। बंसी हमारी जान की राधे रानी दे जइयो। बिन बंसी ना रास रचाए, बिन बंसी ना रास रचाए। गोपियों को फिर कैसे बुलाए, गोपियों को कैसे बुलाए। बंसी हमारी जान की राधे रानी दे जइयो। दे जइयो, दे जइयो। कान्हा की बांसुरिया की राधे रानी दे जइयो। कान्हा की बांसुरिया की राधे रानी दे जइयो। बिन बंसी ना सुमिरन होंगे, बिन बंसी ना सुमिरन
बंसी हमारी जान की राधे रानी दे जइयो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे, राधे 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 जी, राधे राधे। राधे राधे जीजा जी। मेरा साहब देखो आपको राधे राधे बोल रही हैं आपकी साली जी। और मेरा साहब देखिए विजय अग्रवाल जी बैठे हुए हैं। हाँ जी, जय श्री राधे। राधे राधे सबको, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे भाई। यदि 3 कुंडों में 8 इसमें जुड़े तो 8 थे, 24 12 थे इसमें, 12 थे। बहुत से तो आती ना पिछले नीचे नीचे ना, हाँ। जैसे ऊपर 6 आ रही हैं तो 7-8 नीचे होंगे ऐसे। हर एक फ़ोन में ना लोगों के साथ में वो जुड़ा हुआ है मेरे भैया। फोन में भी जुड़ सकते हैं। हाँ क्यों नहीं जुड़ सकता, मेरे को आता नहीं चलाना। क्या नहीं चलाना, व्हाट्सअप तो आता है। व्हाट्सएप नहीं देखूंगा चला के। मैं तो सिर्फ दूसरा फ़ोन रखता हूँ ना। अब तो ये व्हाट्सअप वाला है ना। हाँ तो खराब हो गया तो बजरंग ने ये दे दिया मेरे को। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, मेन चीज़ है आपके पास में। मैं बताता हूँ अभी कि आपका नंबर ना ये वाला